Hello cuties, how are you all? So we are back again with another chapter, and today in this video we will be covering your chapter that is consumer awareness. ठीक है, consumer awareness का chapter cover करने वाले हैं. इस chapter में है ना, पूछ रहे होगे कि मैम क्या पढ़ना है, क्या हमें वो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं फंडामेंटल जो हमने कहीं बचपन में पढ़े हुए थे सोशल साइंस में, हाँ वो ही पढ़ने हैं. सो यस, वही सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हम करने वाले. बट उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बता दो कि क्या क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी दुकान वाले ने तुम्हारे को पागल बनाया हो, है ना, मतलब तुम्हारा क्या कहते हो उसे, तुमको चूना लगा दिया हो. ऐसा हुआ है क्या? क्या कह रहे हो कि तुम ही लगाते रहते हो सबको? कोई बात नहीं, हम ना आज कंज्यूमर अवेयरनेस में समझेंगे कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा किया है तो तुम्हारे पास क्या राइट्स हैं. मतलब तुमने यूज तो नहीं किए, वो तो तुम्हारा कट गया, और भी तुम्हारे कटते रहते हैं, बट हम यहाँ पे ना उस सॉल्यूशंस की भी बात करने वाले हैं. तो चलो आ जाते हैं चैप्टर पे. बट उससे पहले, अगर अभी तक तुमने ऑब्सेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है सो प्लीज कर लेना, ताकि ये कंटेंट तुम ले पाओ, ठीक है, फ्री में. और वैसे भी फ्री की चीजें ले लेनी चाहिए अगर वो बहुत अच्छी हो. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम. सबसे पहले बात करेंगे उसी बात की जिसको हमें कर लेना चाहिए. वो है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. ये कौन है? तुम नहीं हो कि तुम किसी को अपने इशारों में नचा रहे हो, नहीं, वो गलत फहमी तुम कभी रखना भी मत, है ना. वैसे भी तुम्हें भी पता है कि हमेशा क्या हो जाता है तुम्हारा, समझ रहे हो. तो ये क्या है? ये है शॉपकीपर, और ये कोई भी पर्सन हो सकता है, एक मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, जिसको शॉपकीपर अपने इशारों में क्या कर रहा है, नचा रहा है एज अ पपेट. मतलब उसके साथ क्या कर रहा है? एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, बट ये एक्सप्लॉयटेशन क्या है ये बता दीजिए. देखो, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है अनफेयर या डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस जो सेलर यूज करता है या ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर यूज करता है कंज्यूमर को चीट करने के लिए, ताकि वो कंज्यूमर को चीट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाए. जैसे तुम किसी शॉप पे गए, तुमने बोला मुझे नाइकी के शूज चाहिए, ठीक है, और उस शॉपकीपर ने तुम्हें नाइकी के शूज दे दिए, बट जब तुम घर आए तो तुम्हें पता चला कि ये तो डुप्लीकेट थे. तो यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हारे साथ डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर दी गई, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा तुम्हारा कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, है ना. उसने तो पैसे नाइकी वाले बना लिए, लेकिन तुम्हें क्या चिपकाया, समझ रहे हो. सो व्हेन कंज्यूमर इज चार्ज मोर देन फिक्स प्राइस. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है? जब उससे फिक्स प्राइस से ज्यादा चार्ज किया जाए. ये पेन का फिक्स प्राइस कितना है? 5, लेकिन मैं तुमसे कितने मांग रही हूँ? 15. ये क्या है? ये है एक्सप्लॉयटेशन. मैं नहीं करूंगी, बट समझ लो. गिवन लेस क्वांटिटी देन प्रॉमिस. मतलब मैंने तुमको कहा था कि हम तुम्हें 1 kg देंगे, और मैंने दिया कितना? सिर्फ 900 ग्राम. ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी आपका एक्सप्लॉयटेशन का एग्जांपल हो गया. सोल्ड पुअर क्वालिटी डिफेक्टिव गुड, समझ रहे हो. मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे देना एडवर्टीजमेंट में, जैसे तुम देखते हो, है ना, पहले देखते थे कि फेयर एंड लवली, तुम्हें भी लगा कि तुम भी गोरे हो जाओगे, 7 दिन में निखार आ जाएगा तुम्हारे. आया क्या? नहीं आया. आज भी तुम वैसे ही हो, या हो सकता है टैनिंग के थ्रू तुम और ज्यादा अलग हो गए हो, है ना. मैं कोई वो नहीं रख रही हो, वो तुम अपने माइंड में क्या सोच रहे हो तुम्हारा सेंस है, ठीक है ना, मुझे मत ब्लेम करना. नेक्स्ट आ रहा है फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. हम अपने कंज्यूमर को, एक्सप्लॉयटेशन तो देख लिया ना कि अनफेयर डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस जो करते हैं कंज्यूमर के साथ, किस किस तरीके से ये सारी चीजें हो सकती है, कैसे एक्सप्लॉयट किया जा सकता है. ठीक है, देखो, सबसे पहला है अंडरवेट एंड अंडर मेजरमेंट. मतलब हम जो सामान अपने कस्टमर को दे रहे हैं वो क्या करेंगे? हम कम तौल के दे देंगे, है ना. मैंने पैसा तो 1 किलो का ले लिया, लेकिन सामान कितना दिया? 900 ग्राम का. तो बेवकूफ बनाया कि नहीं बनाया? हाँ. तो एक तरीका ये हो गया. दूसरा है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी. मतलब मैंने कंज्यूमर को जो गुड्स दिए ना वो पुअर क्वालिटी के थे, पैसा सुपीरियर क्वालिटी वाला लिया होगा. गुड्स कैसे दे रही हूँ? पुअर क्वालिटी के. ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? उसकी हेल्थ को भी इफेक्ट हो सकता है. मान लो मैंने कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन दे दी, भाई उसकी जान भी जा सकती है. कोई डिफेक्टिव होम अप्लायंसेस दे दिए, प्रेस दे दिया एक, जो तुम घर मतलब मैंने बोलूंगी नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो, बट मान लो प्रेस किसी को मिल गया, वो घर जाते ही उसने जैसे ही करना शुरू किया, ब्लास्ट हो गया, समझ रहे हो. या लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया, तो ये भी एक तरीके का क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है. ठीक है, नेक्स्ट है डुप्लीकेट आर्टिकल्स, जो अभी हमने एग्जांपल लिया नाइकी वाला कि ओरिजिनल नाम बोल के फेक प्रोडक्ट चिपका दिया. फिर क्या है? हाई प्राइस.
मतलब जो मिनिमम प्राइस है, मतलब जो आपका प्राइस, रिटेल प्राइस जो है, एमआरपी, जितने पे आप ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हो, मैंने उससे भी ज्यादा पे बेच दिया। ये भी क्या है, एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन। लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट जब आप बेच देते हो, ठीक है, ब्रांडेड और जेन्यून के नाम पे, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, ये डुप्लीकेट आर्टिकल का यहाँ पे भी लिख दिया गया है, तो इसको नहीं आप देखेंगे। बट लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस से आप समझ सकते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्नोलॉजिकल या इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो डिवाइस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंज्यूमर के लिए सेफ नहीं है ना। अगर वैसी चीजें आप उसको बेचते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रोक्ड आयरन बेच दिया, है ना, टूटा फूटा प्रेस बेच दिया, या कोई ऐसा हेयर स्ट्रेटनर बेच दिया जिससे लड़कियां जैसे ही बाल स्ट्रेट करेंगी, मान लो वो पूरे बाल ही जल जाएंगे, तो ये सब क्या है, ये सब लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, ठीक है, ऐसे भी बेवकूफ बनाते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल स्कैसिटी, ये बहुत होता है, कहते हैं जमाखोरी कर रहे हैं, मतलब फालतू में ऐसा दिखा रहे हैं कि सामान नहीं है, बल्कि सामान है, बट सेलर क्या कर रहे हैं, अपने गोडाउन में छुपा छुपा के रख रहे हैं ताकि बाहर क्या हो, एक सप्लाई में कमी आए, जैसे ही कमी आएगी लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ा देंगे और फिर ज्यादा दाम पे सामान बेचेंगे, निकाल देंगे, है ना, तो ये भी गलत है, ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज पुअर आफ्टर सेल सर्विस, आप प्रोडक्ट ले आए, ठीक है, मान लो आप फ्रिज ले आए, फ्रिज चल रही थी, 1 महीने बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आने लग गई, आप क्या कर रहे हो, कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हो कि सर हम आपके यहाँ से फ्रिज ले गए थे, 3 साल की वारंटी है, हेलो सर, हेलो, वो बोल रहे कि हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं मैम प्लीज आप बाद में कॉल करिए, हम देखते, ये क्या है, ये भी आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन है ना, कि आपका जो भी आप लेके आए हैं चीजें, ठीक है, उसके आफ्टर सेल सर्विस आपको सेलर नहीं दे रहा है, प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसने पैसे पूरे ले लिए लेकिन आप उसको कोई मतलब नहीं है ना। नेक्स्ट इज अडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी, एडल्ट्रेशन मतलब इन्फीरियर या हार्मफुल सब्सटेंस मिलाना, किसमें, गुड्स में, कंज्यूमर को जो आप बेच रहे हो, जैसे दूध में पानी मिला के दे दो, है ना, जो दाल है उसमें कंकड़ मिला के दे दो, ये सब क्या है, ये सब अडल्ट्रेशन है, और ये अच्छी चीज है, ये कस्टमर के फायदे के लिए की जा रही है, नहीं, ऑफ कोर्स इससे उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो ये सारे फॉर्म्स हैं आपके कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के। और लास्ट देख लेते हैं, दैट इज रूड बिहेवियर एंड अनड्यू कंडीशन। बहुत सारे मैटर्स में जब आप बोलते हो सेलर से कि ये ऐसे कर दिया आपने, ठीक है, उनकी गलती बताते हो, तो वो क्या करते हैं, आप पे हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, आपसे रूडली बात करते हैं, ठीक है, जैसे एलपीजी गैस कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, लाइसेंस, कंज्यूमर को हैरेस किया जाता है इन सब में कि वो अनफेयर कंडीशन क्या करे, एक्सेप्ट करे। उनको बोला जाता है कि हम ऐसे कनेक्शन तभी करेंगे जब आप हमें थोड़ा पैसा दोगे, है ना, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो चीजें ही नहीं होंगी, उनके टर्म्स एंड कंडीशन या उनका रूड बिहेवियर फेस करना पड़ता है, सहना पड़ता है, ताकि आपको वो काम बन जाए आपका। तो ये भी गलत चीज है ना, ये भी एक तरीके का कस्टमर या कंज्यूमर के साथ क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो हमने समझ लिया कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या है और क्या क्या तरीके हैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करने के लिए, जिसमें हमने बहुत सारे तरीके देख लिए, है ना, बहुत सारे तरीके देख लिए जिससे हम कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करते हैं। अब आ रहे हैं कि रीजन क्या है। चलो ठीक है, कस्टमर को एक्सप्लॉयट तो किया जा रहा है, बट क्यों किया जा रहा है, रीजन क्या है, कस्टमर एक्सप्लॉयट हो ही क्यों रहा है, प्रॉब्लम क्या है, ये बताइए। तो रीजन सबसे पहला है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जहां पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जहां पे प्रोड्यूसर और सेलर फ्री हैं गुड एंड सर्विसेज को किसी भी क्वांटिटी में या अपने जो मन चाहे प्राइस में, मतलब फिक्स प्राइस, नॉट मन चाहे प्राइस, फिक्स प्राइस में और कितनी भी क्वांटिटी में बेचने को, जहां पे फ्रीडम है सेलर्स के पास, वो वहां पे क्या होता है, अगर कंज्यूमर के पास कंप्लीट या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट को लेके कि प्रोडक्ट का प्राइस, क्वालिटी, कंपोजिशन, कंडीशन क्या हो सकती है, तो हो सकता है वो गलत डिसीजन ले ले और एक्सप्लॉयट हो जाए। क्योंकि सेलर मोस्ट ऑफ द टाइम, हमें जैसे अगर पता नहीं है कि किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस हो सकता है, जैसे आप कहीं नई जगह जाते हो तो आपको मोस्टली चीज़ों का दाम नहीं पता होता, आपको लगता है ये बैग कितने का आ सकता है, तो वहां पे जो सेलर है ना वो उस चीज़ का फायदा उठा लेते हैं, वो सोचते हैं इनको पता तो है, इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, इनसे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो अगर आप अवेयर नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है चीज़ों की, तो आपका एक्सप्लॉयटेशन का चांसेस है। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट तब भी किया जाता है जब गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं होते उस क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई होती है डिमांड के कंपैरेटिव।
अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर क्या होगा? आपको पता है कि सेलर क्या करेंगे? होर्डिंग करना शुरू करेंगे, जमाखोरी करना शुरू करेंगे, है ना, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। जो ज्यादा दाम देगा उसको ब्लैक में देना शुरू करेंगे। जैसे एलपीजी का भी चल रहा था, 2500 3000 में सिलेंडर्स मिल रहे थे, प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये एक्सप्लॉयटेशन एक तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है, गुड एंड सर्विसेज की शॉर्टेज क्रिएट करके। ठीक है, लिमिटेड कंपटीशन। कुछ केसेस में ऐसा है कि सिर्फ सिंगल ही प्रोड्यूसर है, ठीक है, वही पूरा कंट्रोल रख रहा है सप्लाई में, और इस वजह से भी हो रहा है कि वो मन चाहे चीजों में मन चाहे दाम पे चीजें बेच रहा है, मन चाहे क्वालिटी में बेच रहा है और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसका मतलब लिमिटेड कंपटीशन भी एक रीजन है कंज्यूमर के एक्सप्लॉइटेशन का। इलिटरेसी, बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है ना, उनको एजुकेशन ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट के पीछे क्या लिखा है, क्या प्राइस है, क्या राइट्स है, उनको कुछ नहीं पता होता और उनको लोग पागल बना देते हैं। नेक्स्ट इज इल इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये देखो, जिससे तुम आज कल के बच्चे सब क्या है, बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। टीवी में एड्स नहीं देखते हो, इंस्टा पे ऐड देखते हो, पता है मुझे, टीवी नहीं देखते हो तुम, इंस्टा पे। लेकिन मुझे पता है कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने घर वालों की नजरों में तो ऐसा दिखाते हैं कि उनका इंस्टा अकाउंट नहीं है, बट वो अपना इंस्टा अकाउंट किसी फेक नाम से फेक डीपी के साथ क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये तुम लोग का सीक्रेट यहाँ हो रहा है रिवील, ये मुझे पता चला है। तो इंस्टाग्राम जहां पे भी तुमने फेक अकाउंट बना रखा है ना, मैसेज वैसेज करने के लिए इधर उधर से, और एक चीज और करते हो तुम लोग, पता है क्या? अपने अकाउंट को बांट के फिरते हो। मतलब तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारा दोस्त भी चला रहा है, ये सब। जिस दिन फंसोगे ना तुम लोग, उस दिन पता चलेगा। लेकिन इसलिए ना ये सब करना बंद कर दो, हाँ समझ लो, बता रही हूँ तुम्हें। इल इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट ऑफन मिसलीड कंज्यूमर। क्या कह रहे हो, हमारे बारे में कैसे पता? सब पता है सब पता है, चिंता मत करो। इल इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट ऑफन मिसलीड कंज्यूमर। जब एडवर्टीजमेंट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ना, तो हमें मिसलीड करते हैं। जैसे कि 7 दिन में गोरा पर वो क्या पॉसिबल है? नहीं, बट हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। अरे वो लड़की आई थी तो वो थोड़ी सी डल थी, फिर धीरे से उसने क्रीम लगाई, 7 दिन के बाद वो एकदम गोरी हो गई है और ऐसे से घूम रही है ना। तो तुम क्या होता है, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वो मैं भी ऐसे हो जाऊंगी। तो क्या ऐसा होता है? नहीं। बहुत सारे कंज्यूमर गुड इसीलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एडवर्टीजमेंट में आ रहा है, बढ़िया ही होगा, अच्छी क्वालिटी होगी, यूजफुल है। उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली में उसका कोई फायदा है या नहीं। और जब वो यूज करते हैं, 7 दिन में गोरे नहीं होते, तो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, माथा पकड़ लेते हैं, अरे क्या खरीद लिया, है ना। तो ये भी एक कारण है तुम्हें पागल बनाने का, मतलब एक्सप्लॉइट करने का रीजन है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। जब इन्फ्लुएंस हो जाते हो तो ऑब्वियस है वो लोग तो फायदा उठाएंगे ना कि आपको बेचते सामान। ओके, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। अभी तक देखा एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन। अब बात कर लेते हैं कि इस एक्सप्लॉयटेशन से बचे कैसे। इसके लिए चाहिए कि कंज्यूमर क्या हो, अवेयर हो। किसके बारे में अवेयर हो? कंज्यूमर अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स, ड्यूटीज व्हाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब आप सामान खरीदने जाओ, सर्विसेज अवेल करने जाओ, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में कि आपके क्या अधिकार हैं और एज अ कंज्यूमर आपकी क्या ड्यूटी बनती है। ठीक है, मतलब कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे हैं, है ना। आप अवेयर हो कि जो चीज खरीद रहे हो किस प्राइस में आती है, क्या क्वालिटी होती है, आपको पता होना चाहिए, तभी कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी क्या है प्रोडक्ट की, और अपने अधिकारों के बारे में अवेयर रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको चीट कर दिया गया है तो आप अपना स्टैंड ले सकते हैं, आप उसके लिए लड़ सकते हैं। तो ये राइट्स पता होना बहुत जरूरी है। अब आती है राइट्स हैं क्या, ये बता दें आपको कि आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। पढ़े भी होंगे आपने पहले क्लास में। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। मतलब आपके पास ये अधिकार है कि आपको किसी भी ऐसे गुड एंड सर्विसेज, हजार्डस गुड एंड सर्विसेज से प्रोटेक्ट किया जाए जो आपके लिए हार्मफुल है। तो अगर कोई भी सेलर आपको हार्मफुल गुड एंड सर्विसेज देता है, एक्सपायरी मेडिसिन वगैरह देता है, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो यू हैव दिस राइट, दैट इज राइट टू सेफ्टी। दूसरा है राइट टू इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट, फीचर, एवरीथिंग। इसीलिए आप देखते होगे कि हर प्रोडक्ट के बैक में लेबल लगा होता है। वो कंज्यूमर के इसी राइट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि उसको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज राइट टू चूज। ऑफ कोर्स आपको कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता कि यही वाली शर्ट खरीदनी है। यू हैव सो मेनी ऑप्शन, जो मन करे आप लो। अगर ऐसा हो जाएगी कहीं पे, कोई सेलर आपको फोर्स करने लगे कि नहीं यही लेना, यही लेना, यही लेना,
तो वो भी आपका क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन, और उसके अगेंस्ट भी आपके पास राइट है कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास चॉइस है। दूसरा, राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपने कंप्लेन को एक्सप्रेस करे, और अगर कोई सजेशन है गुड एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग वो भी दे। कंप्लेन प्रॉपरली सेलर कंसीडर करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सेलर से कंप्लेन करी तो सेलर मेरी बात को इग्नोर कर रहा है, नहीं, मेरे पास ये राइट है कि मुझे सुना जाए। अगर मैं कोई कंप्लेन कर रही हूं तो सेलर मुझे अवॉइड नहीं कर सकता, उससे मेरी कंप्लेन सुननी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रेड्रेसल। कंज्यूमर के पास राइट है कि वो फेयर सेटलमेंट करा पाए अपने जेन्युइन ग्रीवेंसेस का। मान लो इनके साथ एक धोखा हो गया है ना, इनको जो इक्विपमेंट बेचा गया वो बहुत ही ज्यादा डिफेक्टिव लगा। अब इनके पास राइट है कि ये जाके क्या कर सकती हैं, अपने इस दुखड़े को इनको सुना सकती हैं और इनसे वो रेमेडी मांग सकती हैं जिससे वो अपने चीज को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो मतलब इनको सॉल्यूशन मिले, इसलिए ये राइट रखती है कि सामने वाले से अपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसका सोल्यूशन ले पाए, रिड्रेसल ले पाए कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक फेयर सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। इफ कंज्यूमर सफर लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव गुड, डेफिशिएंट सर्विस, दे कैन सीक एप्रोप्रिएट कंपनसेशन और रेमेडी। उस केस में उनको रिड्रेसल मतलब कि सोल्यूशन मिलना चाहिए, या तो उनका पैसा रिफंड करें, या रिप्लेस किया जाए, या जो डिफेक्ट है उसको ठीक किया जाए, ठीक है। एंड लास्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर के पास राइट है कि उन्हें नॉलेज दी जाए उनके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मतलब आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आपके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जागो ग्राहक जागो, ये आपको अवेयर ही कराता है आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है, ताकि कंज्यूमर सही से डिसीजन ले पाए, एक्सप्लॉयटेशन से बच पाए, मार्केट में क्या चल रहा है उसको समझ पाए और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ये तो बात हो गई अधिकारों की। हम अधिकार तो बहुत मांगते हैं और बहुत बातें भी करते हैं कि मेरे पास तो ये राइट है, मेरे पास वो राइट है, बट अब बात आती है कि राइट्स के साथ आपकी क्या ड्यूटी है एज अ कंज्यूमर, है ना। राइट्स पे तो आप लड़ेंगे, बट क्या आपका दायित्व है एज अ कंज्यूमर, वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले टू चेक द क्वालिटी एंड वारंटी। कंज्यूमर का ये कंसर्न होना चाहिए कि प्रोडक्ट लेने से पहले उसकी क्वालिटी, गारंटी, वारंटी सब कुछ चेक कर ले, ISI मार्क्स, एग मार्क, ठीक है, सब देख ले और उसके बाद ही प्रोडक्ट ले। दूसरा, कैश मेमो और वारंटी कार्ड। अगर कोई प्रोडक्ट वारंटी पे है, वारंटी कार्ड मांगे, जो बिल है वो लीजिए, ठीक है, ताकि कल को प्रूफ रहेगा कि आपने वहां से परचेज किया है। टू बी अवेयर ऑफ राइट एंड ड्यूटी। आपको अपने अधिकार और ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप सही डिसीजन ले पाए। टू फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। एक कंज्यूमर अगर आवाज उठाता है, मान लो कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, कुछ ने XYZ गलत चीजें दे रहा है, ये अगर अकेले आवाज उठाएगा ना कि XYZ जो है वो गलत चीजें दे रहा है, डिफेक्टिव चीजें ले रहा है, हो सकता है इसको दबा दिया जाए, ना सुना जाए। बट अगर ये ग्रुप बना ले, ऑर्गेनाइजेशन बना ले और सब लोग मिलके के अगेंस्ट आवाज उठाएं तो वो आवाज सुनी जाएगी। तो कंज्यूमर की ड्यूटी है कि वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को बनाए या उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को, अपनी आवाज को उठा पाए गवर्नमेंट अथॉरिटीज के सामने, ठीक है, और ऐसे ही गुड्स ले जहां पे वो मार्क्स हो। नेक्स्ट इज टू नो द प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल। आपके साथ अगर धोखा हुआ है तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे आपको उसका रिड्रेसल मिलेगा, रेमेडी मिलेगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, कहाँ फाइल करनी है, किस तरीके से फाइल करनी है। यू शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन, मिलावट। अभी मैंने रिसेंटली सुना कि रक्षाबंधन से पहले मिठाइयों में मिलावट हो रही है ना, मिलावट होती है फूड एडल्ट्रेशन। मतलब इंफीरियर, हार्मफुल, सब स्टैंडर्ड, अननेसेसरी सब्सटेंस को फूड आइटम के में मिला देना। ये देखो क्या होता है, फिर बहुत सारे लोगों को ये होता है ना, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये सब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मिलावट हो रही है आजकल, ताकि क्वालिटी, प्योरिटी, ये सब चीजों की गिराई जाए, और मोस्ट ऑफ द चीजों में। तो हार्मफुल चीजें या इंफीरियर सब्सटेंस जब फूड में मिला दिए जाएं जिससे वो अनहेल्दी हो जाए, हार्मफुल हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम अडल्ट्रेशन, ठीक है। जैसे वाटर में मिल्क में वाटर मिलाना, वाटर में मिल्क, खैर कहना गलत बात नहीं है, आजकल तो यही हो रहा है कि दूध के नाम पे पानी ही मिल रहा है, पानी में ही थोड़ा सा दूध मिला देते हैं। हाँ, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, सिंपल है, ठीक है। एडल्ट्रेटेड फूड में कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से आपको सीरियस डिजीज हो सकती है, पैरालिसिस, कैंसर प्रॉब्लम, अलग प्रॉब्लम, लिवर डिसऑर्डर, बहुत सारी चीजें हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम। इंक्रीज इम्प्योरिटी इन फूड। दूसरा, फूड एडल्ट्रेशन, ओरिजिनल कंपोजिशन,
जो फूड का ओरिजिनल कंपोजिशन उसको बदल देता है ना। जैसे मिल्क में ओरिजिनल कंपोजिशन क्या है, प्योर मिल्क, बट उसमें पानी मिला दिया तो उसका कंपोजिशन बदल गया, ठीक है। और इस तरीके के इम्प्योर चीजों से क्या हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, एलर्जीज, रिड्यूस न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऑफ कोर्स जब आप मिलावट कर देते हो तो उस चीज की जो प्योर क्वालिटी थी जिससे उसको जितना न्यूट्रिशन मिल सकता था वो तो चला ही जाएगा ना। अब वाटर में आपने पानी ही मिला दिया है तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना ही रह गया, तो ये भी एक चीज है। नेक्स्ट आएंगे हम मीनिंग ऑफ कोपरा, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक्ट है जिसे बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये एक्ट ना गवर्नमेंट ने पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए और उनका एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट कर पाए। आपको याद रखना है ये एक्ट कब आया था, 1 जुलाई 1987 में, और बाद में 1991, 1993 एंड 2002 में रिवाइज किया गया। कोपरा प्रोवाइड करता है लीगल सिस्टम जिसके थ्रू कंज्यूमर जस्टिस सीख कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो वो क्या कर सकता है, रिड्रेसल, है ना। गलत चीज हुई है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है तो हम जस्टिस मांग सकते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट हमें जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिफंड मिलना चाहिए, जो सोल्यूशन मिलना चाहिए, हम उसके लिए गुहार लगा सकते हैं। फीचर क्या है आपको याद रखना है, ये जो एक्ट है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है और हर सेक्टर को। ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर में अगर कुछ निकलेगा तो ही आपकी मदद की जाएगी, नहीं, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव हो, कोई भी। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है डिफेक्टिव गुड्स के अगेंस्ट, एफिशिएंट सर्विसेज के अगेंस्ट, और अगर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल पे है आपके, कि 3 टायर कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम है, मतलब 3 लेवल पे आपके जो भी कंज्यूमर दुखड़े हैं, ठीक है, जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसको उसकी सुनवाई होगी। एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक है स्टेट कंज्यूमर कमीशन जो स्टेट लेवल पे होता है, और एक नेशनल कंज्यूमर कमीशन है जो आपके टॉप लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, न्यू दिल्ली में। दीज बॉडी काम क्या है, ये लेवल जो भी है ये काम क्या है, ये कंज्यूमर की कंप्लेन को सुनती हैं और रिलीफ और कंपनसेशन देती है। मान लो मेरे साथ कोई धोखा हो गया, ठीक है, मैंने कोई गुड्स खरीदे मान लो 8,000 के और उसमें फ्रॉड हो गया मेरे साथ, तो मैं क्या करूंगी, मेरे लिए एक सिस्टम बनाया गया इस एक्ट के तहत जिसे बोलते हैं 3 टायर कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम। मैं अपनी कंप्लेन सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके क्या करूंगी, अप्लाई कराऊंगी, लिखवाऊंगी, एप्लीकेशन दूंगी, जिससे वो कोर्ट केस होगा और वहां पे मेरे को रेमेडी मिलेगी। मान लो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे को जो भी फोरम ने जो भी सोल्यूशन दिया मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर मैं अपनी कंप्लेन को स्टेट लेवल पे ले जा सकती हूँ, उनके भी से नहीं सेटिस्फाइड हो तो नेशनल पे ले जा सकते हो, और उससे भी नहीं सेटिस्फाइड हो तो बताओ क्या करना, बता रही हूँ। अगर तुम नेशनल लेवल पे भी ना सेटिस्फाइड हो ना, तो सुप्रीम जा सकते हो। अगर ना होना, सुन लो, ना होना तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी पावर है, पूछो क्या। जब ऊपर जाओगे ना, भगवान के पास जाना सबको यार, ये मत सोचो कि मैम ये क्या बोल रही है, अरे सब जाएंगे यार, ठीक है, सब जाना है। तो अगर ऊपर जाओगे ना तो भगवान से बोलना वो सारे सोल्यूशन दे दे, और अगर उससे भी सेटिस्फाइड ना हो तो कहीं ना कहीं जाके क्या ही बोलो अब फिर तुम्हारा होना या ना होना बराबर है भगवान की नजरों में भी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, कोपरा लीगली रिकॉग्नाइज करता है कंज्यूमर के राइट कि क्या क्या राइट्स हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इजी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल, यहाँ पे जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा, ये जो 3 टायर लेवल जो भी आपको सोल्यूशन देंगे वहां पे आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है, सिंपल है, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन देनी होती है, दैट्स इट, स्पीडी है, फास्ट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और ज्यादा पैसे नहीं लगते। ऐसे कोई लॉयर हायर करोगे, केस लड़ोगे तो अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा तुमको उसको, बट वहां पे वो सारे पैसे बचा सकते हो, ठीक है, जस्टिस भी मिलता है कंज्यूमर को। अब आते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन दैट इज आरटीआई, सुना होगा आपने बहुत बार, जैसे बच्चों की कॉपी गलत चेक होती है तो वो आरटीआई को अपील करते हैं, हमारी कॉपी दोबारा से चेक करवाई जाए, है ना, हमारी कॉपी हमें दी जाए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब राइट है सिटीजन के पास कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकती है, पब्लिक अथॉरिटी मतलब सरकार से पूछ सकती है कि ऐसा, जैसे मालूम मैंने टैक्स दिया तो मेरे पास ये राइट है, मैं सरकार से पूछ सकती हूँ कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ गया, कहाँ यूज हुआ, आगे यहाँ के तो सड़कें बनी नहीं है, तो वो राइट है हमारे पास कि हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। ये हेल्प करता है लोगों को कि वो जाने कि गवर्नमेंट क्या कर रही है
और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, है ना, अकाउंटेबिलिटी आए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि हमें क्या है, सरकार को ये लगे कि हमें सिटीजन को जवाब देना है ना, उनके पास ये राइट है कि वो हमसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो वी शुड बी रेडी। तो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, ठीक है, 15 जून 2005, और इन्फोर्स कर दिया गया 13 अक्टूबर 2005, याद रखते हो। अंडर दिस एक्ट सिटीजन इन्फॉर्मेशन मांग सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, ठीक है, और उनको जवाब देना पड़ेगा, टाइम लिमिट सेट होती है, ये नहीं कि मैंने डाल दिया और सरकार सो रही है, वो बता भी नहीं रही है, नहीं, बताना पड़ेगा। फंक्शन क्या है आरटीआई की कि सिटीजन को इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, सिटीजन को अलाउ करता है कि वो सरकार से, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकती है। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट की वर्किंग होगी वो ओपन और ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि लोग जवाब मांगेंगे, जनता जवाब मांगेगी। टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आंसरेबल होंगे, है ना, अपने हर एक्शंस के लिए, ये नहीं कि आपने पैसा तो इकट्ठा कर लिया और कुछ नहीं किया, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि क्यों नहीं हुआ। टू रिड्यूस करप्शन, पब्लिक की इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो हम समझ पाएंगे कि ऐसा तो नहीं है ये लोग चीजें नहीं कर रहे, पैसा खा रहे तो करप्शन कर रहे हैं या फेवरेटिज्म हो रही है, कहीं एक ही एरिया को डेवलप करने पे लगे, वो पता चलेगा। टू एम्पावर सिटीजन, इससे सिटीजन एम्पावर होते हैं, उनको पता होता है कि उनके पास ये राइट है और यही डेमोक्रेसी है, ठीक है। एक्सेस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, आरटीआई के थ्रू सिटीजन जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनकी कॉपी मंगवा सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, ये भी उनके पास एक पावर है। नेक्स्ट आ रहे हैं अदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर, कोपरा दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तरह और भी कुछ मेजर्स हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। एक एक करके इन मेजर्स का ओवरव्यू लेंगे। पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा मेजर है जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज है जैसे राइस, व्हीट, शुगर, केरोसिन, इनको फेयर प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फेयर प्राइस शॉप के थ्रू। आपने देखा होगा ये फेयर प्राइस शॉप होती है, इनके थ्रू सही दामों पे जो गरीब लोग हैं, है ना, उनके साथ कोई लवटारी ना करे। कहते हैं ना लवटारी करना, मतलब उनके साथ कोई गलत ना करे। आई थिंक इसका मतलब सही होगा ना, सब बोलते हैं, गलत मत समझना, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है। जो एसेंशियल कमोडिटी होती है राइस, व्हीट, शुगर, केरोसिन, इसको क्या करते हैं सही दाम पे इन फेयर प्राइस शॉप के थ्रू गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। ऐसा ना हो कि गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन हो, उनको महंगे दाम पे चीजें दी जाए, तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये एक प्रोटेक्शन मेजर है जिससे हम बेसिकली गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करती है सरकार। इट इज ऑपरेट अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इसको चलाते हैं, ठीक है, जिससे फूड सिक्योरिटी मिले पुअर को, और जो जमाखोरी हो रही है वो बंद हो, और ट्रेडर ओवर प्राइस चार्ज ना कर पाए। नेक्स्ट इज एग मार्क। एग मार्क क्या है, एग मार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा, है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में देखते हो कि ये मार्क बना होता है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया, नाम वगैरह सब याद कर लेना। एग मार्क इंश्योर करता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे घी, ऑयल, स्पाइसेस, हनी, जो भी एग्रीकल्चर चीजें, वो सब क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करे। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर का है और ये तुम्हें मार्क दिख जाए तो तुम समझ जाना कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड पे खड़ा उतरा है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। दूसरा, अगर लो क्वालिटी का है, मार्क नहीं दिख रहा है, तो तुम उसको अवॉइड कर सकते हो खरीदने से, ठीक है। तो परचेज डिसीजन में हेल्प करता है ये चीज। नेक्स्ट इज BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये टेक्निकल मेजर है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको पहले ISI दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते थे। BIS ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स एंड ग्रांट ISI सर्टिफिकेशन मार्क टू प्रोडक्ट दैट मीट प्रिस्क्राइब क्वालिटी स्टैंडर्ड। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करते हैं उन्हें एग मार्क देते हैं ना, वैसे ही जैसे जो इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे हेलमेट हो गया, आयरन हो गया, इनमें तुम देखते हो कि ISI मार्क बना होता है जो ये शो करता है कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। परचेजिंग डिसीजन में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे फिर से अगेन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये इंश्योर करता है प्रोडक्ट सेफ और क्वालिटी हो। ये प्रिवेंट करता है कि हम सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को ना सेल करें, है ना, क्योंकि जो मार्क होगा इंसान वही मार्क देखेगा और तभी लेगा। आई थिंक यहाँ पे किसी में कोई मार्क है तो मैं आपको एग्जांपल लाइव देती, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। AC वगैरह में होगा, है ना, ऐसा है नहीं। हेलमेट में होता है, देखा होगा आपने, हेलमेट में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन, ये सब में होता है ये मार्क। प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्लो और एक्सप्लॉयटेशन,
ठीक है, और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉयटेशन। हॉलमार्क गोल्ड में देखते हो, उसमें होता है जो बताता है प्योर क्वालिटी, स्टैंडर्ड मीट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे मेजर्स हैं, एक्स्ट्रा मेजर हैं, ठीक है, पीडीएस हो गया, आईएसआई हो गया, एगमार्क हो गया, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। ठीक है, सो ये था आपका चैप्टर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।